नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, यशो पंचनमुकारो सब्बपापपणसनो, मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। समास अर्थात अखंड अर्थ को दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न ऐसे पदार्थों का, भिन्न भिन्न अर्थ वाले पदों का जो समुदाय है उस समुदाय को ही समास कहा जाता है। संक्षेप में अगर देखें तो पदों के समुदाय, अनेक पदों को एक पद के स्वरूप में करना, उसी का नाम समास है। और उसी समास में हम लोग द्वंद्व समास के बाद तत्पुरुष समास हम लोग देखे थे। और तत्पुरुष समास में भी कौन से? षष्ठी तत्पुरुष। और षष्ठी तत्पुरुष के विशेषता हम लोग देखे थे कि जिसके पूर्व पद का विग्रह करते समय पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? तो पूर्व पद में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। अब इसी के षष्ठी विभक्ति के कुछ उदाहरण देखेंगे, षष्ठी तत्पुरुष के कुछ उदाहरण। तो वो उदाहरण यहां पर है। सर्वप्रथम क्या है, क्या लिखा है? सर्वप्रथम वनौषधम। वनौषधम। तो वनौषधम का तो हम लोग तो कर चुके हैं पहले, यानी क्या होगा यहाँ पर? वनौषधम अर्थात क्या है यहाँ पर? वनस्य औषधम इति क्या होगा? वनौषधम। वनौषधम। अब दूसरा यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर क्या है? गंगा पारम। क्या होगा? गंगा पारम को करेंगे तो इसका पूर्व पद में क्या है? गंगा। और उत्तर पद में पारस। ठीक है, तो गंगा का षष्ठी करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर गंगा का षष्ठी करेंगे तो गंगा। सही है, गंगा यहाँ क्या होगा? पारम। पारम इति क्या हो जाएगा? गंगा पारम। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर? हस्ताग्रम। तो पूर्व पद में क्या है? हस्ताग्रम में तो पूर्व पद में है हस्त। तो हस्त का षष्ठी करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? हस्तस्य। हस्तस्य क्या होगा? अग्रम। क्या है? हस्तस्य अग्रम इति क्या हो जाएगा? हस्ताग्रम। तो हस्त में रहा हुआ अ और अ संधि होकर क्या हुआ है यहाँ पर? हस्ता हुआ है, हस्ताग्रम। ठीक है, उसके बाद है गणधरोक्ति ही। तो गणधरोक्ति ही, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पूर्व पद क्या है? गणधर है। तो उसका क्या करेंगे यहाँ पर? पूर्व पद में गणधर है तो क्या करेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? गणधरस्य। सही है, गणधरस्य क्या करना है? उक्ति ही। सही है, क्या करना है यहाँ पर? उक्ति ही इति क्या होगा? गणोधरोक्ति ही। उसके बाद जो है कि पूर्व पद में शब्द और उत्तर पद में क्या है? अनुशासन। तो यहाँ पर ये देखना है कि शब्द, एक शब्द का संपूर्ण अनुशासन नहीं होता है। तो षष्ठी लेना है हम बोले थे, लेकिन एक वचन ही लेना है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका क्या कर देंगे? इसको बहुवचन में लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? शब्दा। सही है, शब्दानाम अनुशासनम। अनुशासनम इति क्या होगा?
शब्दानुशासनम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चंदन गंध, तो पूर्व पद में चंदन, उत्तर पद में गंध गंध। तो ये एक वचन भी किया जा सकता है, बहुवचन भी किया जा सकता है, इसको एक वचन में ही कर देते हैं। तो क्या करेंगे, चंदनस्य गंध चंदनस्य गंधः गंधः इति इति क्या होगा यहाँ पर, चंदन गंध। चंदनस्य गंध इति। चलिए, उसके बाद क्या है कि दासी पुत्र, तो पूर्व पद में दासी, उत्तर पद में पुत्र। ठीक है, तो दासी का षष्ठी करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर दासी का षष्ठी करेंगे तो दास्याः वचन दास्याः। हाँ, नदी के प्रमाण में जैसे नद्याः, उसी प्रकार के यहाँ पर क्या होगा, दास्याः। दास्याः पुत्रः इति दासी पुत्र। हाँ, इति क्या हो जाएगा, दासी पुत्र। उसके बाद क्या है, आचार्य पुत्र, तो उसी प्रकार भाई यहाँ पर क्या होगा, आचार्य सही है, आचार्यस्य पुत्रः पुत्रः इति क्या होगा, आचार्य पुत्र। आचार्य पुत्र। उसके बाद है कल्याणी माता, तो पूर्व पद में कल्याणी, उत्तर पद माता। तो यहाँ पर कल्याणी, तो कल्याणी का भी क्या हो जाएगा, कल्याणः। कल्याण कल्याण्याः। नदी की तरह नद्याः, तो यहाँ पर क्या होगा, कल्याण्याः माता माता इति क्या हो जाएगा, कल्याणी माता। ठीक है, हाँ जी, और ये दासी और ये कल्याणी है, उसमें दीर्घ है और ह्रस्व ई, इसकी वजह से हमें बहुवचन लिया ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन नहीं, एक वचन ही है, नद्याः कौन से हैं, एक वचन है, जी उसे इसीलिए दास्याः एक वचन है। षष्ठी लेना है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन का ही लिया है वहां पर, और इसका षष्ठी बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है, नाम प्रत्यय है, तो फिर दासी नाम होता। जी जी। चलिए, उसके बाद क्या है कि भवत पुत्र, यहाँ पर क्या है कि भवत पुत्र, तो भवत सर्वनाम के षष्ठी एक वचन करेंगे तो भवतः क्या होगा कि भवतः पुत्रः इति क्या हो जाएगा, भवत पुत्र। उसी प्रकार यहाँ पर कूपजलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूपस्य जलम सही है, कूपस्य जलम जलम इति क्या होगा, कूपजलम। उसके बाद इक्षु रसः, इक्षु ह्रस्व उकारांत है, तो इसका षष्ठी क्या होगी, नहीं, इक्षोहो भानहो, तो क्या होगा, यही बोल रहे भाई जान। इक्षु सुनाया, उकारांत में सुनाया दिया था, इक्षोहो क्या है, रसः, इक्षोह रसः इति क्या हो जाएगा, इक्षु रसः। उसके बाद जो है कि आम्र शाखा, उसके बाद क्या है यहाँ पर, चलिए, आम्र शाखा, तो आम्र शाखा, तो आम्र का मतलब यहाँ पर आम की पेड़, तो आम की पेड़ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आम्रस्य, रस्य शाखा हाँ सही है, आम्रस्य शाखा शाखा इति क्या हो जाएगा, आम्र शाखा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वस्त्रांचलम। वस्त्रांचलम, तो इसमें पूर्व पद वस्त्र, उत्तर पद अंचल, तो इसमें क्या करेंगे कि वस्त्रस्य अंचलम वस्त्रस्य अंचलम। गुरुजी अंचलम का अर्थ, अंचल का अर्थ होता है एक प्रदेश, एक भाग, एक भाग, उसे अंचल कहा जाता है।
और या तो फिर कभी कभी आप लोग ऐसे बात करते हैं कि ये तो आंचल का भाग है, साड़ी जो जो साड़ी होती है ना, साड़ी, साड़ी पल्लू तो भाग। वहाँ वो साड़ी के पल्लू वाला भाग को क्या कहा जाता है? आंचल बोला जाता है कि नहीं? हाँ जी। आंचल मतलब तो वो अंतिम जो भाग होता है, एक जो भाग होता है उसे अंचल कहा जाता है। चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पर? पूर्व पद में इतिहास, उत्तर पद में क्या है? बोध। बोध तो फिर इसका क्या करेंगे? इतिहास इतिहास्य इतिहास शब्द है, इसमें स्य लगाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? इतिहासस्य। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? बोध। इति क्या हो जाएगा? इतिहास बोध। उसके बाद क्या है? कवि काव्यम। ठीक है, इसमें एक वचन में भी किया जा सकता है, बहुवचन में भी किया जा सकता है। चलिए एक वचन में ही करते हैं। तो एक वचन में इसका करेंगे तो फिर एक वचन में क्या होगा? कवेः सही है, कवेः काव्यम इति क्या होगा? कवि कवि काव्यम। काव्यम उसके बाद है गणधर सूत्राणि। तब फिर से एक बार क्या करेंगे? गणधरस्य सही है, गणधरस्य सूत्राणि सूत्राणि। बहुवचन में ले सकते हैं गणधरानाम, बहुवचन भी ले सकते हैं ना? लिया जा सकता है। जी जी। चलिए, उसके बाद जो है प्रजापति, क्या है यहाँ पर? प्रजापति। तो प्रजापति, तो यहाँ पर क्या होगा? एक प्रजा का कोई पति नहीं होता है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर? प्रजा प्रजानाम पति पति। गुरुजी, प्रजा को सामूहिक में लेके प्रजा एक वचन में ले हो सकते हैं ना? सकता है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे प्रजा मतलब कोई एक समझ लेते हैं, एक विभाग, एक जाति के समुदाय, उसे भी प्रजा कहा जाता है। हाँ तो जी, हाँ अनेक जी। जातों के अनेक जाति के समुदाय के अनुसार यहाँ पर प्रजा नाम लिया गया है। ओके, एक वचन ओके। लिया जा सकता है, कोई ऐसे ये नहीं। तो जी, यहाँ पर जी। क्या है? प्रजानाम पति इति क्या होता है? प्रजापति। यानी प्रजाओं के जो पति, पति का मतलब स्वामी, मालिक, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रजापति का मतलब क्या होता है? राजा। चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पर? मुनीश्वर। तो क्या करेंगे यहाँ पर? मुनि नाम ईश्वर। हाँ, मुनि नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुनि नाम ईश्वर ईश्वर इति क्या हो जाएगा? मुनीश्वर उसके बाद प्राशान, पूर्व पद प्राशान है, उत्तर पद प्रतिमा। प्रतिमा तो फिर इसका क्या करेंगे? पाषाणस्य पाषाणस्य प्रतिमा इति एक वचन ही है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? प्रतिमा प्रतिमा इति क्या हो जाएगा? पाषाण प्रतिमा। पाषाण प्रतिमा उसके बाद सूर्योदय, तो पूर्व पद में सूर्य है, तो उसका क्या हो जाएगा? सूर्यस्य सही है, सूर्यस्य उदय उदय इति क्या होता है? सूर्योदय। उसके बाद नरपति, तो नरपति में भी जैसे प्रजापति किए थे उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? नराणाम नाराणाम, नौ का अण होगा ना, नाराणाम पति इति क्या हो जाएगा? नरपति। उसी प्रकार उसके बाद जो है वो क्या है? वर्षा जलम तो वर्षा जलम आकारांत है, तो इसका क्या करेंगे आकारांत में? वर्षायाः सही है, वर्षायाः, मालायाः, गंगायाः। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्षायाः। वर्षायाः क्या है? जलम जलम इति क्या हो जाएगा? वर्षा जलम उसके बाद वट वृक्ष, तो क्या करेंगे यहाँ पर? वटस्य वृक्ष वटस्य वृक्षः इति क्या हो जाएगा? वट वृक्ष। वटवृक्ष चलिए, उसके बाद जो है, उसके बाद और दो है, कौन है? क्या है? पुष्पमाला। तो पुष्पमाला, एक पुष्प का तो माला तो नहीं बनाया जाता है, बहुत सारे रहते हैं ना पुष्पमाला बनाने के लिए। तो इसके क्या करेंगे यहाँ पर?
पुष्पाणाम हाँ, यहाँ पर हो जाएगा पुष्पाणाम। पुष्पाणाम माला आई माला इति क्या हो जाएगा? पुष्पमाला। पुष्पमाला उसके बाद विधि लेख, तब विधि शब्द स्त्रीलिंग है तो दोनों हो सकता है मति के अनुसार। ठीक है, क्या क्या तो एक पुल्लिंग की तरह करेंगे तो वहां पर क्या होगा? विधे है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में करें तो विद्याः हाँ विद्याः क्या हो जाएगा इसमें? विद्याः हाँ द्या नहीं ध। हाँ आधा ध और या यहाँ पर क्या करना है कि ध करना है, यानी विद्याः क्या हो जाएगा? जैसे मत्याः मते है मत्याः दोनों है ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? विधे है अथवा तो विद्याः क्या करेंगे? लेख इति क्या होगा? विधि लेख। इसी प्रकार अनेक इस प्रकार बहुत सारे जो हैं कि बहुत सारे ऐसे समास हम लोग के आते ही रहते हैं। इसमें कुछ समास है कि जो कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष दिया गया है, लेकिन अपेक्षा उसे उसका कर्मधारय तत्पुरुष भी कर सकते हैं। जब आएगा कर्मधारय तत्पुरुष और फिर षष्ठी तत्पुरुष में जो किए थे उसको तब यहां पर देखेंगे। अब यही तत्पुरुष समास में बाकी के जो है कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इत्यादि, वह हम लोग विभक्ति के जो है वह हम लोग कहाँ देखेंगे? वो जो है मध्यमा में अभ्यास करेंगे। अब इसी में तत्पुरुष के और एक भाग यहाँ पर देखेंगे तत्पुरुष के, और नए तत्पुरुष और वहां पर कौन सा है? तो वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर नए तत्पुरुष जो है, तो वो नए तत्पुरुष किस प्रकार से होता है तो उसको यहां हम लोग देखेंगे कि नए तत्पुरुष जो है उसके लिए। तो नए तत्पुरुष अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम यहां पर कि नए तत्पुरुष, इसमें जो एक अव्यय जो हम लोग के पास जो एक अव्यय है ना, कौन सा अव्यय? न अव्यय। ये न जो अव्यय है, एक्चुअल ये न अव्यय नहीं, इसका मूल में क्या है पता है? तो इसका मूल इस प्रकार है, नॉय है। क्या है? नॉय। और उसमें से क्या होता है? यहाँ पर नौ नॉय कहा जा सकता है। क्या करें इसको यहाँ पर? और ये नौ नॉय प्रयोग में कितना आता है? नौ ही आता है। यो का क्या हो जाता है? ईंट हो जाता है। ये भी अव्यय के स्वरूप में ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस तत्पुरुष को है नए तत्पुरुष। अर्थात जैसे कि तत्पुरुष में देखे थे हम, षष्ठी तत्पुरुष में देखें कि विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति कहाँ लगाया जाता था? पूर्व पद में। पूर्व पद में। सही है, षष्ठी कहाँ लगाया जाता था? पूर्व पद में लगाया जाता था। उसी प्रकार नए तत्पुरुष में न अव्यय यानी न नए अव्यय कहाँ लगेगा? पूर्व पद में। उत्तर नहीं, पूर्व पद। दो पद जो होते हैं इनमें से प्रथम वाला पद वो पूर्व पद है, अंतिम पद वो क्या है? उत्तर पद है। हम पहले ही जब वहां पर सिखाए थे कि प्रथम अवयवः पूर्व पदम और चरमः अवयवः क्या था? उत्तर पद। तो ये प्रथम अवयव यानी पूर्व पद में हमेशा इसके किसके? न की यहाँ पर मुख्यता होगी, अर्थात वहां पर न लगाकर ही इसका विग्रह किया जाता है। और न लगाने के बाद विग्रह में और एक कि उत्तर पद जो है वो प्रथमा विभक्ति। कौन सा विभक्ति? वहां पर प्रथमा विभक्ति करना है वहां पर। और प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी किया जा सकता है। ये मुख्यतः नए तत्पुरुष के ये यहाँ पर मुख्यतः है। तो उसी का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नए तत्पुरुष किस प्रकार से हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि नए अव्यय जिस नाम के साथ समास के रूप में जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी नौ अव्यय से जुड़ा हुआ नाम। सामान्य से यहाँ पर एक देख लेते हैं, जैसे कि न धर्मः। क्या होगा? न धर्मः इति
अधर्म अधर्म। हाँ, तो अधर्म। इसका विग्रह क्या किए? 9 अव्यय से किया कि नहीं? इसका विग्रह किससे किया गया? 9 अव्यय से किया गया, 9 अव्यय से किया गया। तो 9 धर्म इति अधर्म, ठीक है। इसका क्या किए कि अधर्म, 9 धर्म इति अधर्म। और उसी प्रकार दूसरा 9 अर्थ, 9 अर्थ इति क्या होगा? अनर्थ। अनर्थ अनर्थ। तो यहां पर अब एक प्रश्न आता है कि एक में अधर्म लगाए, एक में अनर्थ कर दिए, ऐसे क्यों? तो उसके लिए यहां पर एक नियम है। क्या नियम है? तो नियम देखेंगे यहां पर कि इस समास में पूर्व पद में नए अव्यय और उत्तर पद में यथा योग्य नाम होता है, उसका यथा योग्य नाम, तो भी उत्तर पद में जो भी योग्य नाम हो, और लेकिन उसका प्रथमा विभक्ति में ही करना है, नाम हो सकता है। उत्तर पद में रहा हुआ नाम को प्रथमा विभक्ति ही करना। कौन सी करना है? उत्तर विभक्ति, उत्तर पद में रहा हुआ नाम को प्रथमा विभक्ति ही करना है। जबकि लिंग तथा वचन यथासंभव हो सकता है, वो पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग के भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये किया जा सकता है। लेकिन उत्तर पद हमेशा ये एक ध्यान में रख लेना कि समास बनाते समय, समास के विग्रह करते समय उत्तर पद हमेशा कौन सी विभक्ति से छूटा पड़ना है? प्रथमा विभक्ति से ही छूटा पड़ना है। वचन, लिंग वो अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि समासिक पद बनाते समय यथासंभवित ये से संधि तो होते ही है, ये तो है। इसमें विशेष क्या है? तो विशेष ये पर यह बोलो, अगर स्वरादि उत्तर पद हो, उत्तर पद क्या हो? स्वरादि। स्वरादि का मतलब क्या है? जिसके स्वर, जिसके आदि आदि। में स्वर हो। आदि का अर्थ पारंभ, जिसका पारंभ किससे हो? जिस शब्द का पारंभ स्वर से हो, उस शब्द को क्या कहा जाएगा? स्वरादि। अर्थात जिस पद का पारंभ स्वर से हो उसे क्या कहा जाएगा? स्वरादि पद। और ये स्वरादि पद कहां पर होना चाहिए? स्वरादि उत्तर पद, यानी ये बाद वाला पद अगर स्वरादि हो तो ये क्या है? स्वरादि है कि नहीं? औ क्या है? स्वर है। जी गुरुजी। औ क्या है? इसमें स्वर है कि नहीं? जी। तो अस्वर है। तो अगर उत्तर पद स्वरादि हो तो 9 के स्थान पर किसका आगम होता है? न नहीं, अन। 9 के नीचे हलंत है, क्या है ये? अन का आगम होता है। और अगर उत्तर पद व्यंजनादि हो, उत्तर पद क्या हो? व्यंजनादि हो, तब किसका आगम होता है 9 के स्थान पर? अ का आगम होता है। दो यहां पर देखे कि 9 ये से विग्रह तो 9 से ही किया जाता है, 9 से विग्रह किए, जैसे 9 धर्म, 9 अर्थ, ठीक है, 9 आदि, ये भी होता है 9 आदि, ठीक है। तो इसमें ये सारे यहां पर देखे कि यहां पर 9 अव्यय से ही किया गया, यहां पर 9 अव्यय से किया गया। लेकिन अगर उत्तर पद कोई ऐसे ध जो है, ध क्या है? व्यंजनादि है, और अ क्या है? स्वरादि है। क्योंकि स्वर कितने हैं? 14 स्वर है, सही है। व्यंजन कितने हैं? 33। तो ये 33 में अगर पारम हो, 9 के बाद अगर 33 में से कोई आए तो इस 9 के स्थान पर जब समास किया जाए तो 9 के स्थान पर क्या होता है? अ। 9 के स्थान पर हमें क्या करनी है? अ। और 9 के बाद अगर स्वर हो तो स्वर कितने हैं? 14। अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ओ। इनमें से कोई से भी इसमें पारंभ हो, तब ये 9 के स्थान पर किसका आगम होगा? अन का आगम होगा। इतना हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर देख लिए थे कि 9 के स्थान पर अ लगा दिए, यानी अधर्म बन गया। व्यंजनादि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वरादि में, तो स्वरादि में हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि अंत यहां पर व्यंजन ही होता है, और आधा व्यंजन जब कोई स्वर के साथ, व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आए तब क्या होता है? वो स्वर व्यंजन के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है, व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। इसलिए 9 के साथ अ जुड़ा,
यहाँ नौ के साथ अ जुड़ा तो नौ संपूर्ण हो गया, और हाँ, थ का थ, इसीलिए ये क्या हुआ, अनर्थ। क्लियर यहां तक? जी ठीक है। तो इस समास को विग्रह करते समय पूर्व पद में नौ रखना है और उत्तर पद में यथा योग्य नाम, उत्तर पद में यथा योग्य नाम लेना है। साथ में अगर उत्तर पद स्वरादि हो तो नौ के स्थान पर अन का आगम, उत्तर पद अगर व्यंजनादि हो तो नौ के स्थान पर अ का आगम होता है। इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये समास जो है ना, नौ, तो नौ क्या सूचित करता है? नौ, यहां पर नौ जो है, नौ क्या सूचित कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सही है। नौ क्या सूचित करता है? नहीं। नहीं सामान्यतः इस नौ का जो है ना, नौ का अर्थ सिर्फ नहीं, ये तो सही है, लेकिन नौ का अर्थ चार प्रकार से होता है। कितना प्रकार से? उसे चार प्रकार से होता है। कभी अभाव को दिखाते हैं। क्या होता है? कभी अभाव, मतलब वह है ही नहीं, तब वहां पर नौ का प्रयोग किया जाता है। कभी उसके विरुद्ध को बताते हैं, तब भी नौ का प्रयोग होता है। कभी स्वरूप में न हो, अन्य रूप में हो, तब भी क्या लगाया जाता है? नौ लगाया जाता है। जैसे कि ये अर्थ के अनुसार नए तत्पुरुष के कितने? चार प्रकार है। इसमें जो ये नौ का स्थान कितने? तो चार प्रकार से उसे किया जा सकता है। प्रथम नंबर यहां पर बताया गया तत्सदृश। पहले नाम ही देख लेते हैं। प्रथम क्या है? तत्सदृश। तो तत् क्या है? वह यानी यहां पर तत्सदृश किसके? तो जिसका हम यहां पर समास बनाएंगे, अर्थात उत्तर पद में जो होगा उनको यहां पर दिया गया तत्सदृश। दूसरा क्या है? तत्विरुद्ध। क्या है यहां पर? तद विरुद्ध। तीसरा तदन्य, यानी तत् अन्य। ठीक है। और चौथा क्या है? तद अभाव। देखिए सब में इसमें तत्सदृश, तद विरुद्ध, तद अन्य और तद अभाव। एक और तीन सुनने में एक समान लगता है, अतः देखने में उसका आकार प्रकार इत्यादि एक जैसे ही है, लेकिन बहुत अंतर है। एक तद सदृश है, एक तत् अन्य है। क्या है? तो देख लीजिए पहले कि उनके सदृश की जिससे प्रतिषेध हो, उनके सदृश का जिससे प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध। यहां पर प्रतिषेध का अर्थ क्या करना है? निषेध। अर्थात जिससे निषेध हो, किसका? कि उनके सदृश। यहां पर तत् जो है उनके सदृश मतलब जिसका हम यहां पर समास करेंगे उसका। जैसे कि यहां पर दिया गया है अब्राह्मणः। अब यहां पर तत् का अर्थ क्या लेंगे? कि ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का जिससे निषेध हो, तब क्या लगाया जाता है? नौ लगाया जाता है। तो ऐसे समास, ऐसे इसको क्या कहा जाएगा? तत्सदृश। ठीक है। तत् मतलब जिसका हमें समास करना है। तो ये क्या है कि चार प्रकार के मनुष्य के जाति के अनुसार, वर्ग के अनुसार उसको कितने विभाग में भाग किए हैं? चार। कौन सा? क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैष्णव, वैष्णव, वैश्य शूद्र, और क्या शूद्र। होता है? शूद्र। शूद्र, ये चार प्रकार से ऐसे जाति के अनुसार उसका वर्ग, इसको ऐसे चार वर्ग में किया गया। अब यहां पर बोला गया है कि जिसका सदृश न हो, अर्थात
यहां पर अगर बोला जाए कि अब्राह्मण, इसका अर्थ क्या होगा? नहीं तो है, यह तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन किस अर्थ में करेंगे? यानी ब्राह्मण के समान नहीं है वो। न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ब्राह्मण के समान नहीं। सदृश का मतलब क्या होता है? समानता। जैसे कि ब्राह्मण और ब्राह्मण एक समान है, क्षत्रिय और क्षत्रिय एक समान है, वैश्य वैश्य उसमें क्या होता है? सदृश है। शूद्र शूद्र क्या कहलाता है? सदृश कहलाता है। और दूसरे यहाँ पर तत्वार्थ आदि के हिसाब से अगर देखा जाए तो सदृश और समान में, दोनों में बहुत अंतर है। वहां पर बताया गया था सदृश और समान, जो एक स्वरूप में हो वो क्या है? सदृश है। जिनमें गुणों का अंतर हो, जिसमें गुणों की समानता हो, वो समान है। ठीक है। अगर देखिए इसमें कब बताया गया था? तो तत्वार्थ में जब पुद्गल के बीच में जब संबंध होता है ना, बंध, तो बंध के लिए वहां पर क्या बताया गया था कि बंध कब होता है? तत्वार्थ करने वाले को ये सब याद है। हाँ, समान बंध गुण धर्म वाले, समान धर्म वाले पुद्गल एक समान होते हैं, ऐसे कहते हैं ना, एक ही होते हैं मतलब। हम क्या बोले? बंध कब होता है? आत्मा और कर्म संबंध। सामान्यतः, ओके, सामान्यतः हम देखते हैं, ये आटा है, पानी डालें। जब इस आटा का क्या करेंगे? वो क्षुद्र क्षुद्रता है, क्या उसको उठाकर ऐसे रोटी बना सकते हैं? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? आटा गूंदना पड़ेगा। इसमें पानी भी इसमें चाहिए। क्या चाहिए इसमें? कि पानी। पानी डालेंगे, तो पानी डालने के बाद क्या होगा? उन दोनों में मिक्स होगा ना। अगर सीधा सीधा करें, उसको छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे क्या करना है? ऐसे दीवार बनाना हो, दीवार बनाया जब जाता है तब मिस्त्री किससे बनाया जाता है? यहाँ पर किससे बनाते हैं दीवार? सीमेंट से। क्या डायरेक्ट सीमेंट इसमें लगा देते हैं? नहीं लगाते हैं ना। क्या करते हैं? सीमेंट को बाली के साथ या रेती के साथ मिलाया जाता है। क्या सीमेंट और ऐसे रेती बालू इन दोनों को मिक्स करके डाला जाता है? नहीं, उसमें फिर क्या करते हैं? पानी डालते हैं। सही है। तो इनमें जो है ना, ये पानी है। कभी कभी मान लीजिए जैसे लड्डू बनाने वाला का तो याद होगा ही कि जब ऐसे कोई ऐसा आटा का पूरा के पूरा वो सान लिए और ऊपर से ये से बंद करने के, उसे क्या करने के लिए, उसे बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घी का प्रयोग किया जाता है। घी, तेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है ना जी। तो वो घी, तेल इत्यादि जो है कि कुछ भी हो, तो वहां पर ये जो है कि उसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है ना कि ये क्या है? एक इसका बैकग्राउंड आ रहा है। ये जो है कि बंध कब होता है? कि जब दोनों धर्म अलग हों, विरुद्ध हों, तब बंध होता है। अर्थात एक जो है ये दोनों धर्म विरुद्ध हों तब हों। एक समान धर्म में होता है, एक समान होने पर भी बंध होता है, लेकिन वो उन केस में क्या चाहिए? तो उन केस में उनके गुण को देखना पड़ता है। लेकिन जहां विरुद्ध हो, कैसे? जैसे कि पानी, तो पानी में क्या है? पानी कैसे है? लिक्विड है। स्निग्ध, पानी किस प्रकार का है? पानी का गुणधर्म क्या है? स्निग्ध। तेल का गुण क्या नहीं, यहाँ पर तेल का गुणधर्म क्या है? स्निग्ध। घी का गुणधर्म क्या है? स्निग्ध। दूध का गुणधर्म क्या है? स्निग्ध। तो ये जो जब कोई एक स्निग्ध हो और दूसरा क्या हो? रुक्ष। एक रुक्ष हो और एक स्निग्ध हो, तब दोनों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है। लेकिन तो यही रुक्ष और स्निग्ध ये दोनों एक समान नहीं, एक सदृश है। ये दोनों सदृश है, आकार प्रकार एक जैसे हैं,
नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? असदृश्य। क्या बोला जाता है इसे? सदृश। असदृश्य इसे कहा जाता है, जिसमें सदृश्यता नहीं है। उसमें क्या है? असमानता नहीं बोलना है, इसमें क्या बोलना है? असदृश्य। सदृश अर्थात आकार प्रकार इत्यादि जिसमें समान ना हो, एक जैसे ना हो, इसीलिए उसके क्या कहा गया? असदृश्य। अब देखिए, जैसे कि 5 गुण वृक्ष और 5 गुण स्निग्ध, तो इसमें बंद होगा कि नहीं? इन दोनों में होगा। होगा। इन दोनों में बंद होगा, क्योंकि एक वृक्ष है, एक स्निग्धो है, दोनों सदृश्य नहीं है, असदृश्य है, इसलिए। ठीक है, लेकिन दोनों का गुण क्या क्या है? दोनों का गुण समान है। इसमें भी 5 गुण है, इसमें भी कितना लिखा है? 5 गुण लिखा है कि नहीं? यानी गुण में उसमें रहे हुए गुणों की जो परिमाण, वो परिमाण अगर एक समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो समान कहलाते हैं। और आकार प्रकार इत्यादि उसका गुण धर्म, उसका धर्म अगर अलग अलग हो तो वो क्या है? असदृश्य है। जिसका धर्म एक समान तो वो क्या है? सदृश्य। जिनका गुणों में एक समानता हो उसे क्या हो? उसे क्या कहा जाता है? समान कहा जाता है। ठीक है, तो यहां भी ये 4 प्रकार के यहां पर देखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये 4 देखे थे। तब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का गुण धर्म एक समान के अलग अलग है? अलग है ना? इसीलिए वो क्या है? सदृश्य नहीं है। इसीलिए जिसमें सदृश्य का, उनके सदृश्य का, उनके गुण धर्म का जो बाद बाकी करे, प्रतिषेध करे, निषेध करे, वो कौन सा समास कहलाता है? वो तत्सदृश्य है। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर सदृश्य का अर्थ, जी, सदृश्य का अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं? जी गुरुजी। ओके, अब सदृश्य के बाद इसीलिए यहां पर क्या बोला? न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा, यानी ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण छोड़कर बाकी के 3 तो हो सकते हैं कि नहीं? जी, क्योंकि ये ब्राह्मण का गुण धर्म इसके साथ यहाँ पर मेल नहीं हो रहा है, इसीलिए एक बार न का प्रयोग तब किया जाता है। न कपि ही, कपि का अर्थ बंदर। तो यानी जो बंदर नहीं है, बंदर छोड़कर अन्य कोई पशु है, क्योंकि कपि के गुण धर्म अन्य प्राणियों के साथ, अन्य प्राणियों का जिसमें प्रतिषेध हो, नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाता है? अकपि ही। और अकपि से बाकी सारे हम लोग ले सकते हैं पशु। तो ये हुआ तत्सदृश्य। दूसरा नंबर क्या है? कि तद विरुद्ध। तद का मतलब जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं और उसी का बादबाकी करना है, या तो उसका विरुद्ध दर्शाना हो, तब भी एक बार न लगाया जा सकता है, नए अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। कि नए शब्द के साथ जुड़ा हुआ शब्द से, या तो शब्द से वस्तु व्यक्ति का संपूर्ण विरुद्ध जब ग्रहण करना हो, किसका? नए शब्द के साथ जुड़ा हुआ शब्द से वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका संपूर्ण विरुद्ध जब ग्रहण करना हो, तब भी एक बार किसका प्रयोग करते हैं? तब भी एक बार ऐसे नई का प्रयोग करते हैं। जैसे न धर्म इति, क्या हुआ? अधर्म। अधर्म। अधर्म का अर्थ क्या है? दूसरा अधर्म का अर्थ क्या है? हम तो ऐसे तो बोल देते हैं कि ये अधर्म है, हम बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इसका मतलब धर्म नहीं है, धर्म के विरुद्ध। धर्म नहीं है, मतलब क्या? पाप कह दो। धर्म के विरुद्ध जो है वो हाँ, धर्म नहीं है। यहाँ पर मतलब गुण धर्म के विरुद्ध। यहाँ पर अधर्म मतलब विरुद्ध धर्म। विरुद्ध धर्म। क्या करना है? उससे ऑपोजिट जो धर्म है उसका संपूर्ण विरोध जहां हो रहा है, विरुद्ध धर्म। दूसरा उदाहरण देता हूं, अज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ। जो ज्ञान के विरुद्ध। यही तो गलत कर देते हैं। नहीं है हर एक में, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा?
अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो जीव कैसे हैं? जड़। जीव का लक्षण है कि नहीं? ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य, उपयोग इत्यादि जीव का लक्षण है कि नहीं? अगर जी। इसमें अगर नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो तो जीव कैसे जीव होगा? नहीं होगा। विपरीत ज्ञान बोले तो अज्ञानी। विपरीत ज्ञान होगा। मिथ्यात्वी जीवों को क्या बताया गया है? अज्ञान बताया गया है। अज्ञान। ज्ञान। और सम्यक्त जीवों वाले को क्या बताया गया है वहां पर? ज्ञान। ज्ञान बताया गया है। क्यों? तो इसमें अज्ञान का मतलब क्या क्या है? ये क्या जीव नहीं विरुद्ध होते? ज्ञान, विरुद्ध ज्ञान। हाँ, विरुद्ध ज्ञान अर्थ है। में विरुद्ध, जो हाँ। विरुद्ध ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार न धर्म, उसे क्या कहा जाता है? अधर्म। मतलब जो धर्म के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? अधर्म। 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 तो हमेशा न का अर्थ में नहीं का अर्थ नहीं करना है। क्या है? एक तो जहां उनके सदृश का निषेध करें वहां एक बार न का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर में ये तो एकदम इजी है, जिस वस्तु या तो जिस व्यक्ति को अलग दिखाना हो, उससे विरुद्ध दिखाना हो, संपूर्ण विरुद्ध दिखाना हो, तब भी एक बार न का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म से, यहाँ पर धर्म से अलग दिखाना हो और उससे विरुद्ध बताना हो, तब यहाँ पर न का प्रयोग किया, इसलिए अधर्म हुआ, यानी वो तद विरुद्ध है। अब तीसरा नंबर जो है तद अन्य। तद अर्थात यहां भी ये नौ अव्यय जिस वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ, जिसके साथ भी जुड़ा हो उससे अलग दिखाना हो, उससे अन्य। यहां पर सदृश्य और अन्य में बहुत तफावत है। ठीक है, सदृश्य और यहां पर के सदृश्य, इसमें सदृश्य किसमें किया जा सकता है? तो जैसे कि यहां पर अब्राह्मण, तो अब्राह्मण से क्या यहां पर क्या लिया जाता है? बाकी के क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, लेकिन ये पशु का ग्रहण होता है अब्राह्मण से? नहीं, जाति। बहुत सारे नहीं होता है ना। नहीं। जबकि क्योंकि इसमें अपने जाति में अलग दिखाना हो तब वो तत्सदृश्य है, और तद अन्य में कि जो वस्तु है उसके बाद जितने भी है उन सभी को इसमें ग्रहण किया जा सकता है, वह तद अन्य है। क्लियर हुआ? तद अन्य और तद सदृश्य में उदाहरण के स्वरूप में न चेतनम इति अचेतनम। अचेतन अर्थात क्या है? जिसमें चेतन न हो उसे अचेतन कहा गया है। दूसरा है न अग्नि इति अनग्नि। अब अग्नि का यहां पर लिया जाए, अग्नि की छोड़कर बाकी सारे जितने भी है वो हम ले सकते हैं। कौन सा? पृथ्वी लिया सकता है, वनस्पति लिया जा सकता है, आप लिया जा सकता है, तेव लिया जा सकता है, त्रस लिया जा सकता है। यानी अग्नि को, अग्नि से अन्य जो भी हो वो सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन तत्सदृश्य में, ये तत्सदृश्य में इसलिए न अग्नि अनग्नि नहीं आया है, उसमें उसके समान जाति के अंदर भी अगर किया जाए तो वह सदृश्य से करेंगे। बाद बाकी सभी को समन्वय करके अगर किया जाए तब किससे करेंगे? अन्य से करेंगे। क्लियर? और अंतिम जो है तदाभाव। यानी तदाभाव, तदभाव अर्थात जिसमें उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का जिसमें अभाव दर्शाया जाए। तदभाव में क्या है? तद अभाव। क्या दर्शाना है इसमें? संपूर्ण रूप से वो अभाव उसमें दिखाया जाता है। जो अभी अभी सब में हम लोग एक ही जैसे अर्थ करते हैं, नहीं के अर्थ में, जैसे कि असंतोष। असंतोष का अर्थ यहां पर क्या होगा? संतोष नहीं। संतोष नहीं है। अभाव। ये संतोष का अभाव जिसमें हो उसे क्या कहा जाता है? असंतोष। ठीक है। अवचनम, जिसमें किसका अभाव है? वचन का अभाव जिसमें हो वो क्या है? अवचनम है। इसलिए न का प्रयोग, ये न का प्रयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है? 4 प्रकार से। विग्रह में कोई ऐसे फेरफार नहीं है, लेकिन कहां किसमें करना है वो इन 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही नए तत्पुरुष जो है, नए तत्पुरुष में मुख्यतः 2 बात ध्यान में रखना है कि अगर उत्तर पद स्वरादि तब नौ के जगह क्या आएगा? अगर उत्तर पद
व्यंजन आदि तो नौ के जगह क्या लाना है, क्या करना है, नौ के जगह अ का आगम होता है, अ का निपात यहाँ पर होता है। इतना हमें ध्यान में रखना है। बाकी इसी के अनुसार बहुत सारे ऐसे जो विग्रह वहां पर दिया गए और उस विग्रह को ऐसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार के विग्रह वाला जो है वो कौन कौन से हैं, तो उसको भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये आ चुका है। सर्वप्रथम क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, असुरा, असुराहा। तब पूर्व में यहाँ पर सिर्फ न सुराहा क्या हो जाएगा, असुराहा। अस्व क्या होगा, न स्व सही है, न स्व। न स्वः इति अस्वः। अस्वः। उसी प्रकार है यहाँ पर अनुदरम, अशक्ति, अशुचि, अशुभम, अमित्रम, अपक्वम, अमृत, अमोघ, फिर क्या है, अज्ञानम, अश्रद्धा, अस्पृहा, असरणम, अधर्म, अनर्थ, अनाम्बा, फिर है अनेके, अकार्यानि, फिर अयश, फिर क्या है, असत्यम, अनग्नि, अनन्नम, अनन्नम, अनालस्यम, अनायुः। इस प्रकार और भी बहुत है, लेकिन इतना का हमें प्रैक्टिस करना है। बाकी जहां जहां भी ऐसे प्रयोग जब वांछन आदि में आएंगे तो वहां पर बहुत सारे प्रयोग हमें देखने मिलेगा। तो ये नए तत्पुरुष का विग्रह करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए तत्पुरुष देखेंगे और उसके बाद ही और एक तत्पुरुष का भेद है यहाँ पर जो हमें सीखना है। कौन सा, कर्मधारय तत्पुरुष। ये कर्मधारय तत्पुरुष क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नमो नमः, प्रणाम।